है एक निष्क्रिय वैक्सीन है। कोविशील्ड ध्यान रखना ये बनाई है, ये दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी भारत में सप्लाई की जा रही है। और कोवैक्सीन की जो सप्लाई है वो भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद के द्वारा की जा रही है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों की दो ही डोज है दोस्तों। एक डोज लगवाने के बाद क्या दूसरी लगवाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या कंपलसरी है? जरूरी है। समझ लो दोस्तों, पहली डोज जब लगवाओगे ना तो हो सकता है दोस्तों 4-5 दिन तक तुम्हें बुखार भी रह सकता है। क्या बुखार रह सकता है दोस्तों 4-5 दिन तक वैक्सीन के लगवाने के बाद में। लेकिन ध्यान रखना आप सभी को, ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब है इसमें दोस्तों जो रोगाणु है वो कमजोर अवस्था में जीवित है। क्या है? कमजोर अवस्था में जीवित रोगाणु है दोस्तों किसके अंदर? इस एक्टिव वैक्सीन के अंदर। जिससे जैसे ये जाएगा हमारे शरीर में तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो लड़ाई लड़ता है दोस्तों किससे? रोगाणुओं से लड़ाई लड़ता है और हमें दोस्तों स्वस्थ रखता है, वो तुरंत एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होते दोस्तों वो किस पर अटैक करेगा? वो तो इसे समझेगा क्या कि ये सच में कोविड-19 का रोगाणु है दोस्तों, तो वो सीधा इसके ऊपर अटैक करने वाला है। और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे शरीर में दोस्तों एंटीबॉडी बनेंगी। क्या बनेंगे? हमारे शरीर में बनेंगे एंटीबॉडी। ये ठीक हो गया, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर दे क्योंकि उसके शरीर में बन चुकी है एंटीबॉडी। लेकिन सुन लो, जो गलत फहमी में है, जिन्हें पिछली बार कोविड-19 हुआ था, वो ध्यान रखना उनके दिमाग में क्या है, अब की बार थोड़ी होगा कोविड-19 क्योंकि पिछली बार हो चुका है, एंटीबॉडी बन चुकी है। बिल्कुल गलत अवधारणा है दोस्तों। ध्यान रखना, 100 में से केवल 10 लोगों की ही एंटीबॉडी शरीर में बची है, 90 के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बची है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं हर किसी को सुरक्षा बरतने की जरूरी है, जिसे हो चुका है उसको और जिसे दोस्तों नहीं हुआ है उसको भी। तो वैक्सीन का उपयोग जरूर करना है। इस बिल्कुल मृत रोगाणु है, मतलब ये जीवित अवस्था में नहीं है। इस वाली वैक्सीन का एक फायदा ये हो सकता है क्योंकि दोस्तों कमजोर अवस्था में जीवित है। क्या है? कमजोर अवस्था में जीवित है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो बड़ी मजबूती से काम करेगा, बड़ी तेजी से काम करेगा, एंटीबॉडी बड़ी अधिक मात्रा में बनाएगा। तो इसका दोस्तों जो प्रभाव है वो दीर्घकालिक हो सकता है। लेकिन दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है दोस्तों। क्या दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है? एक ध्यान रखना आप कि कोविशील्ड एक एक्टिव वैक्सीन है। ऐसा पोलियो में भी होता है। क्या पोलियो की जो वैक्सीन होती है ना दोस्तों, उसमें पहले एक्टिव ही था। क्या पहले एक्टिव था? अब दोस्तों क्या आया है उसमें, यहां पर होगा, नोट कर लेना दोस्तों आपके सामने। ये रजिस्ट्रेशन है www.cowin.gov.in, ये वाला रजिस्ट्रेशन है। यहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन दोस्तों करना है। क्या यहां रजिस्ट्रेशन करना है? और इसके बाद में मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये ऑप्शन आएगा आपके सामने, दोनों की दोनों ध्यान रखना, दोनों की दोनों मेरे दोस्तों, दोनों की दोनों सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। तभी तो दोस्तों अप्लाई की जा रही है। क्या तभी सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत बुखार आता है 2-4 दिन के लिए। क्या 2-4 दिन के लिए बुखार आता है दोस्तों, तो ये ध्यान